अगर हम दिन भर इन मंत्रों को बोलते रहेंगे यहां तो हो जाएगा तुमको ज्ञान? प्रश्न है, कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा शायद वेद मंत्र कठिन हैं, जो सरल संस्कृत भाषा में पाठ है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ है और गीता पाठ है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय दृष्ट्वाद पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च। ये सब ये गीता पाठ, गीता के श्लोक बोलने लगे तो उससे भी नहीं हुआ, न ज्ञान जगा न वैराग्य जगा। तो तब नारद जी ने यूं देखा ऊपर की तरफ। आदमी जब थक जाता है तो या तो माथे पे हाथ लगाता है, ऐसा खुजली होने लगती है, ये फिर ऊपर देखता है तो ऊपर से एक आवाज आई, ऊपर वाले ने एक प्रेरणा दी। ऊपर से आवाज आई का मतलब ऊपर वाले ने एक प्रेरणा दी कि इसके लिए अगर ज्ञान को जगाना चाहते हो, वैराग्य को जगाना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। तो नारद ने कहा कि सत्कर्म क्या होता है? तो बोला कुछ तुम भी तो कर्म करो, क्योंकि सत्कर्म का पता कर्म से लगता है, कुछ कर्म करो। आलसी लोगों को कुछ पता नहीं लगता। तो इसलिए नारद जी चले, तब सनकादि ऋषियों से उन्हें पता लगा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। मतलब जो कथा है वो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान को खड़ा कर देती है, वैराग्य को प्रकट कर देती है और भक्तिमय माहौल बना देती है। बनाती है कि नहीं बताओ? सीधी बात है, तो प्रत्यक्ष है भाई। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत? इतने लोग कहीं और जगह पे इकट्ठे हों, फिर देखो क्या होता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग कहीं और जगह खड़े करके देखो। इसलिए भगवत कथा प्रेम माहौल बनाने में सबसे आगे है। इसलिए सबसे पहले वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। जिन लोगों ने अपने कानों को समुद्र बना दिया है, मतलब कान थकते ही नहीं। जैसे नदियाँ उसमें जाती हैं ना सागर में, तो सागर कभी नदियों को ऐसा बोलता है कि हो गया, बहुत हो गया, बहुत, ऐसा तो नहीं, निरंतर चल रही है। इसी प्रकार से जो लोग कथा के प्रति जिनका प्यार होता है, वो चाहते हैं कितनी सुने, भरे ही निरंतर, भरे ही निरंतर, भरे ही निरंतर, हो ही ना पूरे। उनको बोलो कि कथा, इतनी कथा सुनते हो, पूरा हो गया? बोलो नहीं, ये कथा ऐसी है, इसको जितना ज़्यादा सुनो उतना ही तड़प और बढ़ती, उतनी ही तड़प और होती है, और तड़प होती है, और सुने और। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना तक लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे कि अरे बहुत सुनी है कथा, तो रस विशेष जाना तिन नाही, उसने तो अभी समझा ही नहीं है कि कथा क्या होती है, उसको तो अभी पता ही नहीं लगा है। तो मेरे भाई बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का ये दर्शन है कि भगवान की जो कथा है वही प्रेममय माहौल बना सकती है, और किसी साधन से प्रेममय माहौल नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख लीजिए।
इसलिए कथा का आदर करें, हाँ, सम्मान करें, है ना। और फिर अगर कथा गौ की हो तब तो कहना ही क्या है, तब तो सोने में सुहागा। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने प्रेममय माहौल जिन चीज़ों से बनता है वो चीज़ें बोली है, और उन चीज़ों में ये बात सबसे पहले है कि भगवान की जो कथा है, इसलिए हम तो बोला करते हैं कि विविध पंथों के, विविध धर्मों के लोगों को कथा में जैसे तैसे समझा बुझा करके ले आओ। हम गारंटी देते हैं व्यासपीठ से, अगर प्रेम में माहौल न बने, बन जाएगा, पहले से बनता आया है, बन जाएगा। सबसे पहले भगवत कथा। तो यहाँ हमारे भगवान टिक गए हैं, और जिस स्थान पर राम जी टिके हैं उसका नाम है चित्रकूट। और इस प्रसंग पर हमने पहले भी थोड़ा बहुत बोला है कि चित्र को कूट, मतलब चित्र के पीछे ज़्यादा मत पड़ो, चरित्र को पकड़ो। कलयुग के लोग चित्र के पीछे पड़े रहते हैं, चरित्र नहीं देखते, बस दुख इस बात। राम के चरित्र को पकड़, समझ रहे हैं? चित्र तो अपने आप आएगा, चरित्र के पीछे चित्र है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है कि आप चित्र रखो तब ध्यान करो ना, ये व्यवस्था ठीक नहीं। आप चरित्र धारण करो तब ध्यान करो, ये सही व्यवस्था। इसलिए मेरे भाई बहन जितने यहां बैठे हैं, मेरा निवेदन है, चित्र को रख करके ध्यान लगाने की आदत बदल देना, चरित्र को धारण करके ध्यान लगाने की आदत डाल देना। जिस दिन तुम्हारी ये आदत पड़ गई कि तुमने चरित्र को धारण करके ध्यान किया, उस दिन राम का रूप तुम्हारे हृदय में अपने आप आ जाएगा। करके देख लेना, करके देख लेना। ये आदत ठीक नहीं है कि चित्र लो और चित्र को रखो, तब आंख बंद करते हैं, हाँ राम जी दिखाई दे रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि मुझे राम दिखाई देता है ध्यान में, लेकिन उनके चरित्र, हाँ इसलिए ये व्यवस्था ठीक नहीं है कि तुम चित्र को देख करके ध्यान करने की आदत डालो। नहीं, चरित्र को धारण करके ध्यान करना, चित्र अपने आप आ जाएगा। चित्र के अधीन चरित्र नहीं है, चरित्र के अधीन चित्र है। इसलिए चित्रकूट शब्द है, चित्र को छोड़, राम के चित्र को रहने दे, चरित्र को पकड़ ले, इसलिए चित्रकूट शब्द है। बोलो चित्रकूट धाम की जय। तो भगवान चित्रकूट में हैं, और अब वो सुमंत्र जी वापस जा रहे हैं। जरा देख लें इनको भी कैसे जा रहे हैं, बेचारा रो रहा है। तो अरे इस सुमंत्र की बात क्या करते हो, जिस रथ के ऊपर सुमंत्र बैठा है, उस रथ पर जो घोड़े जुते हुए हैं उनको भी तो देख लो, उनका क्या हाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया है। मेरे को लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी उन घोड़ों से ही नहीं हट पाए, इसलिए सुमंत्र का क्या वर्णन करें, क्योंकि वो घोड़े, उन घोड़ों का बहुत प्यार है भगवान से, बहुत प्रेम। आहा, बैर प्रेम पशु पक्षी जाना। बैर और प्रेम को तो पशु पक्षी भी जानते हैं। क्या क्या समझे? बैर प्रेम पशु पक्षी जाना। बल्कि ये लिखने वाली पंक्ति है। हाँ, जो लिखने वाली पंक्ति होती है बहुत जरूरी। वैसे तो सारी पंक्तियां लिखने वाली, उनको हम आपको विशेष बताने का प्रयास करते हैं। बैर प्रेम पशु पक्षी जाना, बैर प्रेम
पशु पक्षी जाना। बैर और प्रेम तो पशु पक्षी भी जानते हैं, नहीं? साधु महात्माओं के आंगन में पक्षी खूब चरते रहते हैं, लेकिन गृहस्थों के घर में नजदीक नहीं आते, दिखेंगे तो एकदम उड़ जाते हैं, पता है उनको। इसलिए जो घोड़े हैं राम जी के, बहुत प्यार है उनका। तो अरे खाना पीना बंद हो गया घोड़ों, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं तृण चरहि न पियई जल, मुचहि लोचन बार। बस प्रेम में आंसू ही आंसू है, बस और कुछ नहीं। ये सफेद सफेद घोड़े राम जी जब इनकी पीठ पर थाप मारते थे, आहा, इन घोड़ों की भी समाधि लग जाती। इसलिए घोड़े अब सोचते कौन मारेगा हमारी पीठ पर थाप, इसलिए रोते हैं। नहीं तृण चरहि, भील लोग घास लाते हैं, घोड़ों के आगे देते हैं, लेकिन वो चरते ही नहीं, खाते ही नहीं। न पियहि जल, पानी तक नहीं पीते हैं घोड़े। बताइए आप, जब घोड़ों का इतना प्रेम है राम से, तो मनुष्यों की क्या गति रही होगी, सोचिए। जिस राम से घोड़े भी प्रेम करते हैं, उस राम से आज इंसान भी प्रेम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारी स्थिति घोड़ों से भी परे हो गई। तो जैसे तैसे इन घोड़ों को भील लोगों ने सुमंत्र को रथ पर रखा और उनको अवध के किनारे छोड़ दी। तो सुमंत्र जी अवध में जाने का उनका साहस नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहनों, प्रेम की कथा है ये। जहां प्रेम होता है बस थोड़ा रोना है, बस ये राम कथा रोने की कथा है, सच पूछो अगर। और मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि रोने से दिल हल्का हो जाता है। रोना दिल के लिए बहुत अच्छा है। रोने वालों को कभी हार्ट की तकलीफ नहीं होती है, गारंटी है। जाओ, लेकिन रोना भी दो प्रकार का है। एक दुख का रोना है, एक प्रेम का रोना है। मैं प्रेम के रोने की बात कर रहा हूं। जब आप दुखी होकर के रोते हैं तब तुम्हारे आंसू गर्म होते हैं, लेकिन जब भाव प्रेम से आंसू निकलते हैं तो कभी हाथ लगा के देखना उन आंसुओं को, बहुत शीतल होता है, ठंडे होते हैं। इसलिए सुमंत ने कहा कि मैं कैसे मुख दिखा सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर एक बार सुमंत ने सोचा कि जब मैं तो कुछ भी नहीं लगता राम का, मैं भला एक नौकर आदमी, राजभवन में नौकरी करता हूं, जब मेरी ये दशा है राम के बिना, तो जो राम के पिता हैं, जिनका राम प्राण है, उनकी क्या गति होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। इसलिए इस भाव से सुमंत्र जी आधी रात को गए हैं, अंधेरे में गए हैं मेरे भाई बहनों। सुमंत्र ने दुनिया को यह दिखाया है कि जिस व्यक्ति ने राम को छोड़ दिया है उसको समाज को मुख दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। सुन रहे हो, ये संस्कृति है हमारी, ये परंपरा है हमारी। अगर हमने राम को छोड़ दिया है तो हम समाज में मुख दिखाने लायक नहीं है। इसलिए लिखा है, अवध प्रवेश कीन अंधियार, कीन अंधियार,
पैठ भवन पैठ भवन रथ राखी दुआर। प्रेम की कथा है मेरे भाई बहनों। ये जैसे तैसे उस रथ को छोड़ा, जब भीतर गया सुमंत, तो दशरथ जी को उम्मीद है कि मेरा एक बहुत चतुर मंत्री गया है राम को छोड़ने के लिए, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है जब वो वापस आएगा उसके पास बड़ी युक्तियां हैं। उसने आज तक जब जब मैं फंस गया, कोई समस्याएं आई, तब तब उसने अपनी युक्तियों से मेरे को समाधान दिया है। इसलिए मैंने उसका नाम सुमंत्र बोला है। उसने जीवन में अच्छी अच्छी मंत्रणाओं के द्वारा मेरा समाधान किया है। इसलिए मुझे आज आशा है कि वो जरूर जैसे तैसे ऐसी युक्तियों का प्रयोग करेगा कि वो मेरे राम को वापस ले आएगा। अरे युक्ति का प्रयोग करना है तुझे तो राम को वापस लाने में करना। लेकिन सुमंत्र जब खाली आया है, जैसे दशरथ जी को पता लगा कि सुमंत्र आया, एक बार तो ऐसे उछले कि सीधे वहीं पहुंचे सुमंत्र के पास। और जैसे उन्होंने जफ्फी मारी सुमंत्र पर और कहा कि क्या बात है, मेरी परीक्षा लेते हो? मेरे राम को तुमने बाहर खड़ा कर दिया, उसे भीतर क्यों नहीं लाए हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अकेले आए होगे। तुमने निश्चित रूप से मेरा राम वापस लाया है। इतनी परीक्षा मत लो मेरी मंत्री, मत लो, मैं मर जाऊंगा, मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। सुनते हो, प्रेम है मेरे भाई बहनों ये दशरथ जी का। सुनत सचीब लोचन जल छाए। 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 जब दशरथ जी ने बोला ना, ये सब बातें बोली, तो सुमंत्र की आंखें भर गई और अश्रु निकलने लगे। निकलने थे कि अब मैं क्या जवाब दूंगा दशरथ जी, निकल गए। तो जैसे ही खट से उसके आंसू टपके ना सुमंत्र के, तो तब देर नहीं लगी दशरथ जी को ये समझने में कि राम नहीं आया। उसके आंसू गिरे और दशरथ स्वयं गिरे धरती पर, और ऐसे गिरे कि उसके बाद खड़े नहीं उठे। ए भाई बहनों, आज तो प्रेम की कथा सुनानी पड़ती है नहीं, जबकि प्रेम की कथा सुनाने का सवाल नहीं होना चाहिए था। प्रेम तो प्रत्यक्ष होता है। प्रेम कोई सिद्धांतों से थोड़ी समझाया जाता है। तो तुलसी जी ने लिखा कि सूत शब्द लिखा है उसके लिए, उस मंत्री के लिए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, पर्यो धरनी उर दारुण दाहु। मतलब ऐसा लगा कि नहीं, अब इसका जो मंत्रीपना है वो भी खत्म हो गया है। अब नहीं रहा है ये मंत्री, अब ये केवल रथ चलाने वाला रह गया है, ड्राइवर, सारथी। अब ये मंत्री नहीं रहा, क्योंकि अगर इसमें वो मंत्री वाला गुण होता तो ये जैसे तैसे मेरे राम को वापस ले आता। तो तब रोया है दशरथ जी, बहुत रोए।
तो वो सब आप जानते हैं कि प्रेम में आदमी जब रोता है तो दशरथ जी के रोने में वो सब विलाप है कि और तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस राम को मैंने शाम को कहा कि बेटे तुम कल राजा बन रहे हो, और उसी राम को मैंने सुबह रात खुलने से पहले ये कह दिया कि तुम वन चले जाओ, और फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, इसलिए निश्चित रूप से संसार में मेरे जैसा पापी कोई नहीं। को पापी यहां बाप नहीं है, इस अवध के राजभवन में आज बाप नहीं पड़ा है, यहां पाप खड़ा है। ये कौन बोला? दशरथ। यहां बाप नहीं, यहां पाप है। को पापी बड़ मोही समाना, को पापी को पापी बड़ मोही समाना। जब तड़पे दशरथ जी तो सबसे पहले लखन को याद कर रहे हैं। कहां लखन? क्योंकि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले याद आता है, नहीं होता है? व्यवहार ज्ञान कितना रखा गया है। कहां लखन? कहां लखन? कहां राम सनेही? जिस राम ने कभी जीवन में दुश्मन से भी दुश्मनी नहीं रखी। कहां प्रिय पुत्र बधू वैदेही? भले मेरी बहू है लेकिन किसी की तो वो बेटी है। हो सकता है कि मैं बहू समझ करके उसकी उपेक्षा कर लूं, लेकिन जिसकी वो बेटी है वो क्या करेगा? राजा जनक मुझे पूछेगा कि मैंने अपनी बेटी आपको बहू के रूप में दी थी, कहाँ है मेरी बेटी? क्या जवाब दूंगा? इसलिए दशरथ जी को एक बात ध्यान रखना इस प्रसंग में, अंतिम समय में जो दशरथ जी से एक अनजाने में पाप हुआ था वो दिखाई दिया। अच्छा, पता क्या होता है? जब आदमी पाप करता है तो उसे छुपाता है, और जब पुण्य करता है तो उसको 50 बार बताता है, नहीं करता? तो जो चीज बता दी वो तो खुल गई ना, खत्म। और जो चीज छुपा रखी अब उसने सामने तो आना ही है। तो कब आता है पता है आपको? जो चीज छुपाई होती है वो सामने कब आती है पता है आपको? विपत्ति काल में, मृत्यु के समय में। काल, काल का मतलब काल तो होता है, मौत तो होता है, लेकिन काल का मतलब समय भी होता है। और ये कौन सा समय है? जिस समय में हमने जो गलत गलत काम किए हैं उनका जो फल है वो सामने आता है, वो काल होता है। जबकि दशरथ जी ने जानबूझ करके नहीं, आप सब जानते हैं उस कथा को, जो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था दशरथ जी को, क्योंकि श्रवण कुमार को मार दिया था ना जंगली जानवर समझ करके नदी के तट पर। इसलिए अनजाने में किया था वो पाप, और वो सामने आया। आप देखना, आप रामचरितमानस पढ़ना, इस बात को कौशल्या को सुना रहे हैं। कौन? दशरथ जी। तापस अंध, कौशल्या
जब 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 भटके भटके, दबाए कौशल्या जी, महाराज धैर्य रखो, धीरज रखो, लेकिन वो भटकन खत्म ना हो। क्या हो रहा है? बोला क्या होना है, मुझे वो अंधे दिख रहे हैं। सुन रहे? दो सेवक इधर से दबा रहे हैं दशरथ जी को, दो उधर से दबा रहे हैं, कोई सिर दबा रहा, कोई पैर दबा रहा, कोई कमर दबा रहा है। स्वयं कौशल्या वहां खड़ी हैं, पूरा ध्यान है कि दशरथ जी शांत हो जाएं, लेकिन क्या हो रहा महाराज? बोला होना क्या है, मुझे वो अंधे दिख रहे हैं। हे भाई, जो जीवन में गलत काम होते हैं वो वेदना बन करके आखिरी में सामने आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो ऐसा लिखा है कि अंतिम समय में यमदूत आते हैं, मुझे तो लगता है वो जो काले काले हम धंधे जीवन में करते हैं, काले कारनामे जो हमारे किए होते हैं, वही यमदूत बन करके आखिरी में सामने खड़े हो जाते हैं, वही होते हैं। क्योंकि पुण्य आदमी तो करता है और उसको बेच देता है, तुरंत खो देता है, बखान कर देता है। पुण्य कोई अच्छा काम करा है तो उसके लिए समितियां तुरंत सम्मान करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और अगर कोई गलत काम होता है तो उसके लिए वकील भी तुरंत तैयार हो जाता है, जो हमें बचाए। नहीं? इसलिए मेरे भाई बहनों, पुण्य को छुपा दो, पाप को बता दो। अगर रामायण की मानो तो ये बात है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पारी हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। धन्य है दशरथ जी। अंतिम समय में दशरथ जी के मुख से 6 बार राम निकला, बताओ आप। कहते हैं कि गांधी जी ने एक बार हे राम कहा, उसमें भी कभी कभी समाचार पत्रों पे टिप्पणियां चलती रहती हैं कि कहा कि नहीं कहा। बोलो, लेकिन हे मेरे भाई, क्या गजब रहा होगा ये राजा दशरथ जिसने 6 बार कहा होगा। सच्ची बात ये मेरे भाई बहनों, सच बोलूं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आखिरी में अपनी ताकत से कोई राम बोल ही नहीं सकता। राम उसकी जुबान से निकलता है जिसकी जुबान पे शिव जी बैठ जाता है। क्या तुमने अपनी जुबान पे शंकर को बिठाया है? बोलो। और अगर तुमने अपनी जुबान पर शिव जी को बिठाया है, तब तुम्हारी जुबान से राम निकल सकता है, ये रामायण बोलती है। क्योंकि केवल शिव। हमने महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं ज्ञानेश्वर, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पे टीका लिखी है, मैंने पढ़ी वो टीका। वो भी यही कह रहे हैं कि अंतिम समय में कोई व्यक्ति अपनी ताकत से राम नहीं बोल सकता है। आप पढ़ना, ज्ञानेश्वरी टीका है श्रीमद् भगवद गीता पर, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अंतिम समय में कोई अपनी ताकत से राम नहीं बोल सकता है। स्वयं भगवान शिव जिसकी जुबान पर बैठ जाए, उसी की जुबान से राम नाम निकल सकता है। और वो हमें आप पहले बता चुके हैं कि शिव जी के साथ अनुबंध हो रखा है कि अंतिम समय में आप मेरी जुबान पर बैठेंगे और आप, इसलिए शिव जी के 5 मुख हैं, इसलिए शंकर ने 5 बार राम बोला है। और जिसकी जुबान पर शिव जी बैठ जाता है, उसकी जुबान भले अंतिम समय में बंद कैसे हो सकती है। इसलिए एक बार दशरथ की जुबान से राम निकला है और कुल मिलाकर के 6 बार निकला है। बोलो दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज की जय। धन्यवाद। क्योंकि पाप खोल दिया ना, मरने से पहले खोल दिया ना। वो खोल दिया, बोल दिया मैंने, खोल दिया, सीधी बात है। कौशल्या के सामने बोल दिया ना कि ऐसा किया मैंने, जबकि कैकेयी से उन्होंने बोला हुआ था। लेकिन कैकेयी तो बहुत गुप्त रखती थी ना, और इस प्रयोजन से कहा था कि देख कैकेयी, तेरे से बता रहा हूं, किसी को मत बताना, मुझसे जवानी में ऐसा पाप हो गया था। हुआ अनजाने में था, जानबूझ के नहीं हुआ था। लेकिन आज कौशल्या से बोला और इस आशय से बोला कि पूरा ही खोल दिया।
सारी दुनिया को बता देना कौशल्या मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम मेरे इस पाप को सारी दुनिया को बता देना कि मैंने जवानी में मुझसे ये पाप हुआ था, मैंने श्रवण कुमार को बाण मारा था। पाप खुल जाए मेरे भाई तो मुक्त हो जाता है आदमी, लेकिन अगर पाप नहीं खुले हैं तो फिर मुक्त नहीं होता है, फिर उन्हीं पापों से बंधा हुआ फिर दोबारा दोबारा आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, पुनरपि जननम पुनरपि। तो अवध में सब रो रहे हैं भाई, 4 बेटे हैं हमारे महाराज के। लेकिन 2 अपने मामा के घर में हैं, कैके देश में, जम्मू कश्मीर की यात्रा में जा रखे, और 2 वन में हैं। तो देख लो, 4 होते हुए एक भी नहीं था पास। इसलिए इस अहम में मत रहना कि मेरे 5-6 हैं तो शायद आखिरी में कोई नजदीक रह जाए, कोई जरूरी नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी ने राम लखन को वापस बुलाने के लिए नहीं, जो मामा के घर में गए हैं भरत जी शत्रुघ्न के साथ, उनको बुलाने के लिए भेजे हैं, सेवक भेजे हैं, राजभवन से दूत भेजे। तो वो लोग गए हैं। तो अब भरत जी का प्रवेश है। तो एक निवेदन है हमारा कि भरत जी साक्षात प्रेम है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के चरित्र को बोलने में हाथ खड़े कर दिए हैं। भरत के चरित्र को कोई बोल नहीं सकता है, इसलिए जब भरत का चरित्र शुरू हो तो उसे सुनने के लिए सभी को तैयार हो जाना चाहिए। और भरत के चरित्र को केवल राम ही बोल सकते हैं। इसलिए जब जीवन में राम का भाव जागृत हो तो भरत जी के बारे में कुछ शब्द निकल सकते हैं। इसलिए ये साक्षात प्रेम है। जब ये आया है तो इस उम्मीद से आया है कि सबसे पहला दर्शन मैं राम का करूंगा, और इस उम्मीद से आया है कि मेरा राम जब देखो, जब भी राम को ढूंढो, जब भी राम को आवाज लगाओ तो कैकेयी के भवन से ही उत्तर मिलता है, हाँ भैया मैं यहां हूं। जब जब दशरथ जी आवाज लगाते राम, आवाज आती है पिताश्री मैं मां कैकेयी के भवन में हूं। इसलिए भरत जी ने, क्योंकि भरत के जीवन का लक्ष्य राम है, इसलिए भरत जी ने यह निर्णय लिया कि मुझे अवध में जाकर के सबसे पहले राम का ही दर्शन करना। सुन रहे हो? वैसे अवध राम के लिए ही है, नहीं, अवध का और राम का अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए अवध राम के लिए ही है और अवध राम के लिए ही रहना चाहिए, यह हमारा भी निवेदन है। इसलिए अवध में जब भरत जी आए हैं तो राम को देखना चाहते हैं, इसलिए कैकेयी के भवन में प्रवेश किया है। लेकिन जब राम नहीं मिला और कैकेयी खड़ी हुई भरत के सामने, तो बड़ा अटपटा लगा है भरत जी को। भरत जी की आंखें राम को खोजने लगी उस भवन में, और भरत जी ने ये स्पष्ट कहा है कि मां मुझे यहां सब सूना दिख रहा है, मां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सीधा सा है कि राम नहीं दिख रहा। क्या बात हो गई मां? क्योंकि भरत जी ने सीधा ऐसा भी नहीं बोला कि मेरा राम कहां है,
क्योंकि भरत जी ने सोचा कहीं कुछ बोल दिया राम के लिए कि नहीं है यहाँ तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे ना। इसलिए ऐसा नहीं बोला कि मेरा राम कहाँ है, लेकिन ऐसा जरूर बोला कि माँ मुझे यहाँ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ये सब सुना सुना क्यों है माँ। क्योंकि जीवन में हरियाली तभी आती है जब मेरे राम का मुझे दर्शन होता। कैकेयी ने कहा भरत सब ठीक हो गया था बेटा, लेकिन तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो भरत जी ने कहा कि मेरे पिता का स्वर्गवास क्या कहती है मां, क्योंकि मेरे पिता तो वास्तविक पिता थे और वास्तविक पिता है, और वास्तविक पिता वो होता है जो बेटे को राम के हाथ पे पकड़ा देता है, अपने पुत्र को राम के हवाले कर देता है। और मुझे अपने पिता से ये पूरी उम्मीद थी कि वो मेरा हाथ राम के हाथ पर जब तक नहीं पकड़ाएंगे तब तक मेरे पिता मेरे जीवन से अलग नहीं होंगे। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिता ने मेरा हाथ राम को नहीं पकड़ाया और वो पहले ही प्राण छोड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तात तात हाथ तात पुकारी, परव भूमि तल व्याकुल भारी। सुन रहे हो क्यों रोए हैं पिता के लिए? इसलिए रोए कि मेरे पिता ने मुझे राम को दिया ही नहीं, ऐसे ही कैसे चले गए। दर्द राम का है, रोना राम के लिए है, प्रेम राम से है। अगर पिता का नाम लिया है तो इसलिए लिया है कि उस पिता ने मुझे राम के हाथ पे जब पहुंचाया ही नहीं तो वो पिता मेरे जीवन से क्यों निकल गया, कैसे निकल गया, मुझे जवाब दो। तो कहा, कैकेयी ने सारी बात रखी कि ऐसा हुआ, मैंने मंथरा ने मेरी मदद की और मैंने राम के लिए तेरे लिए राज मांग दिया और राम के लिए वनवास मांग दिया, राम को वन भेज दिया और उस दुख में तेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया। तो बोलो जरा भरत जी को जब ये तीर लगा होगा, नहीं क्या स्थिति हुई होगी उस प्रेमी की? नहीं, राम वन चला गया है। वैसे भरत जी जीवित नहीं रहते, क्योंकि वन चला गया है तो मिलने की उम्मीद तो है। क्यों? मुझे लगता है इसलिए भरत जी के प्राण नहीं निकले, क्योंकि बन गया है ना भैया, गया वन में गया है तो कभी ना कभी मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अब नहीं मिलेगा। और फिर समय सीमा भी है कि 14 साल के लिए गया है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा के लिए गया है। 14 साल के लिए गया है, इसका मतलब उसका पता भी लगता रहेगा कि वो कहाँ है, क्योंकि जब वापस आना है तो उसका पता लगता रहेगा। इसलिए प्राण नहीं निकले हैं। नहीं तो मेरे भाई बहनों, भरत जी का तो ऐसा प्रेम है राम से कि वो तो राम के बगैर जीवित नहीं रह सकते। तो भरत जी ने एक बार तो अपनी मां का गला दबाने के लिए प्रयास भी किया। हाँ, अरे बोला अब किस बात की मां है, क्योंकि मां तब है जब वो बेटे को राम से मिलाए। इसलिए हमने इस पे पहले चर्चा की। जो लोग पहले नित्य कथा सुन रहे हैं उनको पता है भाई, मां भगवान है, भगवान के बराबर है, लेकिन कब है? जब वो भगवान से मिला है। अगर वो मां भगवान से नहीं मिलाती है तो भगवान कहाँ से है? उस मां से हमें क्या लेना? लेकिन फिर बाद में सोचा कि ये समाचार वहां पहुंच जाएगा, राम के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि राम तो वन में है, कि भरत ने मां का गला दबाया, और फिर वो वहां से भी चला जाएगा और मुझे कभी नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे राम चाहिए।
तो यहाँ से भरत जी का रोना शुरू हुआ है। अपनी ओर देखा है भरत। यहाँ पर वो भी आई है मंथरा, उसको शत्रुघ्न जी ने दंड दिया है, क्योंकि जो अति पाप करते हैं उनको अगले जन्म में दंड मिलेगा ऐसा नहीं, उनको इसी जन्म में दंड मिल जाता है, क्योंकि अति का फल यही है। उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आप अति अच्छा कर्म करोगे तो यही, अति खराब करोगे तो यही। तो तब भरत जी ने कौशल्या से संबंध जोड़ा है। मतलब संबंध जोड़ने की छूट है आपको, और उस व्यक्ति से अपना संबंध जोड़ो जहां से तुम्हें ऐसा लगे कि यहां से मुझे राम मिल सकता है। समझ रहे हैं? संबंध बनाने की छूट है। आप संबंध बनाइए, लेकिन उससे बनाइए जिससे तुम अपना संबंध राम से जोड़ सको। ये तो कौशल्या जी का तो प्रेम अगाध है भाई। उसको तो भरत में और अपने राम में कोई भेद ही नहीं दिखता। इसलिए कौशल्या ने तो जैसे भरत आया तो ऐसे हृदय से लगा दिया, बेटे बेटे अब नहीं मरूंगी मैं, अब मेरे प्राण नहीं निकलेंगे मेरे पुत्र, क्योंकि अब मेरा राम, मेरा भरत आ गया है। समझ रहे हैं आप? मतलब राम जैसे राम है भगवान, तो भगवान की मां सब तो नहीं बन सकती है ना। वही मां भगवान की मां बन सकती है जिसके लिए दूसरे के बेटे और अपने बेटे में कोई भेद नहीं। इसलिए कौशल्या जी को प्रणाम। भरत जी को हृदय से लगा करके बोलते, बेटा तू चिंता मत करना। जिस समय राम अवध से गया था, उस समय जब वो तेरे भवन के सामने गया, मैं देख रही थी। भरत, उस समय राम के आंखों से आंसू बहे थे, क्योंकि अगर राम को दुख था तो केवल इस बात का था कि मुझे बन जाते समय भरत नहीं मिला। बहुत प्रेम है राम का तुझसे। लोग कुछ भी कहे बेटे, मुझे पता है संसार पता नहीं क्या क्या बोलेगा और क्या क्या बोल रहा होगा, लेकिन तू लोगों की बात मत सुनना। तेरा राम के प्रति जो प्रेम है और राम का जो तेरे प्रति प्रेम है वो अटूट है बेटा, अटूट है, अटूट है ना। धन्य है ऐसे लोग जो ऐसी कलह की घड़ी में भी प्रेम की ही सौगात बांट रहे हैं। नहीं नहीं, रात खुल गई, पिता की अर्थी तैयार की सरयू नदी के किनारे, चंदन की लकड़ी की चिता, उस पर पिता की अंत्येष्टि भरत जी ने स्वयं मुखाग्नि दी। जहां पर गुरु वशिष्ठ जैसा कहते हैं, भरत जी वैसे हजारों बार करते हैं। हमारे यहाँ अपने माता पिता के लिए श्राद्ध होता है, तो सच्ची बात यह है मेरे भाई बहनों कि श्राद्ध श्रद्धा है, श्रद्धा। कई साल बीत जाते हैं फिर भी हम अपने माता पिता को हर वर्ष, अपने माता पिता का भी, पितरों का श्राद्ध नहीं। राम का एक दिन है रामनवमी, कृष्ण का एक दिन है कृष्ण जन्माष्टमी। माँ भगवती को वरीयता है क्योंकि वो मातृशक्ति है, इसलिए उसके लिए 9 दिन हैं, वो भी साल में 2 बार हैं, नवरात्र।
लेकिन धन्य है हमारे माता पिता, हमारे पितर, उनके लिए एक साथ 15 दिन है, इसलिए 15 दिन का श्राद्ध है। इसलिए जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, अरे उनको वो देवताओं की पूजा क्या करते हैं? क्या बोलो, ये श्रद्धा है। कई लोग सवाल करते हैं श्राद्ध में दिया हुआ अन्न वहां पहुंचता होगा। अगर उनको नहीं पहुंचता होगा तो तेरे को तो पहुंच जाएगा, तो चिंता क्यों कर रहा है? एक बात है, क्यों तूने बटन दबाया और वहां पहुंच गया तेरा मैसेज, तो तेरा श्राद्ध भी पहुंच जाएगा। भाई आज तो तुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, आज तो तेरे सामने प्रमाण है, समझ? अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहो। इसलिए हम तो बोलते हैं कि सबसे पहले अपने माता पिता को याद, अपने पितरों के प्रति। इसलिए भरत जी ने यहाँ पर दिखाया है, वशिष्ठ जी एक बार बोले तो भरत जी हजारों बार करें जो भी क्रिया। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ वैदिक परंपरा है, उस सब उसका वैज्ञानिक आधार है। हाँ, ऐसा नहीं कि भावना का हो, भावना का हमारे यहाँ कोई भाव उसमें चाहिए, पर भाव आधार नहीं है। हाँ, भाव के बिना वो पूरा नहीं। तो उसके बाद जब लगभग 1 महीना हो गया है, तब आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बैठक, उसमें वशिष्ठ जी सबसे पहले उठे हैं